जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासराव, आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़े दिनों के बाद मेरा ख्याल है मैं आया हूं वो, और जो आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब मेरे पास कोई अच्छी स्टोरी होगी तो मैं आऊँगा। अगरचे ये कहा जाता है कि नहीं जी कोई ना कोई आपको रोज़ बात करनी चाहिए, लेकिन कोई इशू हो तो बंदा बात करें, ऐसे ही महज अपने व्यूज़ लेने के लिए या अपने उसके लिए करने का मुझे कम अज़ कम इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। कि स्टोरी होनी चाहिए, कोई आपके साथ ये क्रेडिबल स्टोरी होनी चाहिए। खैर एनीवे, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मेरा ख्याल है अहम टॉपिक है, और उसका जो एक उसकी खबर बन रही है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से। और बड़ी स्टोरी ये बन रही है कि हु इज़ मिसलीडिंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये बात आई है लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें ये सामने आई है कि इमरान खान साहब को उनके कैबिनेट के कुछ जो वज़ीर हैं या कुछ उनके अपने अपने करीबी उनके एडवाइज़र हैं जिन पे वो बड़ा ट्रस्ट करते हैं, वो इस तरह की चीज़ें उनसे वहाँ से कैबिनेट से क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्लियर वहाँ से करवाई है, जिसकी वजह से हुकूमत को एम्बेरसमेंट का सामना है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए, हुकूमत हम पे नाराज़ तो रहती है कि मीडिया झूठ बोलता है, मीडिया गलत कहता है। नहीं जनाब, मीडिया पर बल्कि खान साहब तो खुद कहते हैं कि जनाब कि आप टीवी चैनल देखना छोड़ दें, टॉक शो देखना छोड़ दें, ये झूठे लोग हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फेड अप है मीडिया से सारे। लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल उनको उनको ये मीडिया को हल्का सा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मैं मानता हूँ कि वो खुश नहीं है मीडिया से, थोड़ा सा क्रेडिट दे दें कि आपको बहुत सारी मुसीबतों और मसाइल से ये मीडिया ही बचाता है। और अगरचे उसकी प्राइस भी बड़ी पे करनी पड़ती है, मीडिया को पे करनी पड़ती है। बचाव वो खान साहब को रहे होते हैं, खान साहब को एक तरह की उसमें स्टोरीज ब्रेक करके उनके नॉलेज में ला रहे होते हैं कि आपके फ़लाँ लोग जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, खान साहब आपको फंसवा रहे हैं, आपकी पब्लिक परसेप्शन भी ठीक नहीं रहेगी, आप इल्ज़ामात भी लगेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली वो कहते हैं बक स्टॉप एट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये लोग कल को अपने बैग उठाएंगे, थैले उठाएंगे, इन्होंने जनाब जहाँ से जाना है भाग, और कल को इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत सारी जवाब तलबें उन्हीं से होनी है, जैसे आज के नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दे रहे हैं, शाहिद खकान अब्बासी साहब दे रहे हैं, और राजा परवेज़ अशरफ साहब दे रहे हैं। और जहन में रखिए कि सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं या हैं। सो लिहाजा ये कहना जी कल को हमसे किसी ने नहीं पूछना, वो सबसे पूछगछ होती है। जो पावर में बैठा है तो उसको महसूस नहीं होता, वो यही समझता है कि यस सर यस प्राइम मिनिस्टर, वो हो रही होती है। लिहाजा आप समझते हैं कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल चीज़ें नहीं होती। लिहाजा मीडिया भी इतना गुस्सा करने की बजाय बाज़ दफ़ा देखा गया कि मीडिया जो है वो जमहूरी हुकूमतों को मदद कर रहा होता है। ऐसे एलिमेंट्स जो ये पावर में बैठ के अपने अपने कोई फ़ायदे उठा रहे हैं, जिसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स इमरान खान साहब को तो सारी बातों को तो पता नहीं हो सकता है कि क्या हो रहा है। इतना बड़ा मुल्क है, हुकूमतें हैं, अब एक इंसान के लिए कितना पॉसिबल है। इसीलिए कि आपको सारी बातों का पता होना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप अपनी एक तरह कैबिनेट बनाते हैं, फिर अपने एडवाइज़र रखते हैं, फिर ब्यूरोक्रेटिक एक अपनी टीम आप रखते हैं। ये 3-4 आपके पास ये फ़िल्टर्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, ताकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक उनको ट्रू पिक्चर जानी चाहिए, कोई उनसे गलत फैसला ना करा ले, कोई उनसे उनकी इनोसेंस में ऐसी बातें ना हो जाएं कि कल को खान साहब जो है ना पकड़े हुए हों। बल्कि मुझे याद आ रहा है, इससे पहले मैं बड़ी स्टोरी पे हूँ कि खान साहब को कौन कौन मिसलीड कर रहा है, और ख़ुद वो कैबिनेट में लोग पकड़े गए हैं, लेकिन मीडिया की मदद से पकड़े गए कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि आपसे जो फ़लाँ ऑर्डिनेंस ये क्लियर करवा लिए गए खान साहब को, ये तो बहुत बड़ा बम शेल है, और इसमें तो आपको जो ही चीज़ें सामने आई तो मीडिया ने हाईलाइट की। वो मैं बताता हूँ आपको डिटेल से, मैं उस पर आ रहा हूँ। सिंपली कि हुआ ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे एक जो मैं बात बता रहा था, एक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी इनके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। तो उन्होंने गिलानी साहब को ये कहे कि उन्होंने वो सीट ले ली कि गिलानी साहब आपकी दफ़ा मैं आपको बता दूँ, आप अगर मुझे लगा देना प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपना प्राइम मिनिस्टर का, तो आपको मैं जेल नहीं जाने दूँगे, आप जेल नहीं जाएंगे। इस दफ़ा जैसे पिछली दफ़ा स्पीकर की सीट से चला गया था लोगों को नौकरियाँ दिलाने के लिए, गिलानी साहब ने खैर उनको दे दी कि आएँ। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो जो कैसे मसूफ़ हैं या मसूफ़ हैं, वो मज़े से घर पे हैं, बल्कि इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो इस वक्त मेंबर हैं, 3-4 लाख रुपए की उनकी तनख्वाह है वहाँ पे, या शायद वहाँ से रिटायर हो गए, और गिलानी साहब अभी पेशा भुगत रहे हैं। सो ये ब्यूरोक्रेट जो होते हैं ना, ये भी बाज़ दफ़ा इनको मरवा देते हैं पोलिटिकल प्राइम मिनिस्टर्स को, इनके नॉलेज में आए बगैर द प्राइम मिनिस्टर इज़ प्लीज टू अप्रूव फलां फलां, उनके फरिश्तों को नहीं पता होता, ये आते जाते पासिंग रिमार्क्स। वो एक उन्होंने दे दिया सर, वो एक समरी आई थी तो वो हमने कहा हाँ ठीक है कर दो। बहुत कम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब, मुझे डॉक्टर जफर अल्ताफ़ कहते थे, वो पाकिस्तान के शायद पहला और आखिरी प्राइम मिनिस्टर था जो फ़ाइल मंगवा के पढ़ते थे, पूरी फ़ाइल का थद्दा। उसके बाद जनाब समरियों का उसमें रिवाज आ गया, ये आ गया अपने ये जनरल ज़िया साहब आ के मुझसे फ़ाइल नहीं पढ़े चाहे समरी दें, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा समरियाँ दें, और फिर उसका जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा नहीं मुझे बुलेट पॉइंट्स दे दें। सो समरियाँ चलती हैं यहाँ पर, कोई पूरी फ़ाइल नहीं पढ़ता। खैर एनीवे, अब क्या हुआ कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है सर,
तीन चार ऐसी चीज़ें इमरान खान साहब की कैबिनेट ने की हैं जो मेरा ख्याल है उनके लिए बड़ी एम्बेरसिंग हैं। एक आप ये देख लें, ये शुगर मिल स्कैंडल की स्टोरी आ गई है, फिर हमने देखा यहाँ पे उसके बाद इससे पहले अद्वियात का स्कैंडल बहुत बड़ा है जिसको दबा दिया गया है, वो भी कैबिनेट से फैसला कराया गया और फिर कैबिनेट को उसको फैसले को तोड़ मोड़ के ये बगैर कैबिनेट के अप्रूवल करवाए। उन्होंने बाला बाला कुछ और मेडिसन जो थी इंडिया से मंगवानी थी वो ऐड करवा ली उन्होंने। अब ये कैबिनेट को पता ही नहीं है इन चीज़ों का कि हमने क्या फैसला किया, बाद में क्या हुआ। इसी तरह आपने IPPs का देखा, इसी तरह आपने उसके बाद हमने ये गंदम वगैरह देखी, ये चीज़ें तो चलो आप हैंडल कर रहे हैं। अब एक नया बम शेल आया है, पता ये चला है कि यहाँ कंपनीज ऑर्डिनेंस होते हैं, SCCP ने ऑर्डर करवाया। अब इसमें ये ज़रा जहन में रखिए कि कितने सारे इसमें फ़िल्टर्स हैं। अब SCCP भेज रही है कि हमने कंपनीज ऑर्डिनेंस में या अपने लॉज में चेंजेस करनी है। उन्होंने भेजा, यहाँ से गया, ये लॉ के पास जाता है और फिर लॉ में एक वहाँ पे ये फ़रोग नसीम साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पे लेजिस्लेटिव ये कमेटी है, कैबिनेट की एक झेली कमेटी बनी है जिसको हेड करते हैं लॉ मिनिस्टर जो फ़रोग नसीम साहब, वहाँ पे वो पेश की गई और बाज़ कहते हैं 150 के करीब वहाँ पे अमेंडमेंट्स हुई। अभी मैं एक और देख रहा था उनकी मुश्ताक घुमन साहब की स्टोरी, वो कहते हैं जनाब कि नहीं वो कम हुई थी। बहरहाल जितनी भी हुई थी कोई 100 से ज़्यादा जो है ना वहाँ पे उन्होंने अमेंडमेंट्स की। और करने के बाद वो कैबिनेट में लेके कैबिनेट ने अंधाधुंध, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव उससे आ रही हैं तो लिहाजा ठीक ही होंगी। अब किसी मिनिस्टर ने पढ़ने की जहमत नहीं की, वहाँ से उन्होंने भेज दी जनाब उनको आरिफ अलवी साहब को। आरिफ अलवी साहब ने जनाब ऑर्डिनेंस से उसको निकाल दिया। मीडिया ने वहाँ से पकड़ा, जो मीडिया इनका फ्रेंडली रोल अदा करता है और नाराज़ रहते हैं जैसे मैंने कहा। अब ज़रा इसको ये देखें, उसमें उन्होंने ऐसी क्लासेस डाल दी जो इमरान खान साहब के अपने एजेंडे जो 22 साल बात करते रहे हैं वो उसके खिलाफ है। दो तीन उसमें बड़ी उसमें अहम चीज़ें थी। सबसे बड़ी तो उन्होंने ये कर दी कि जनाब कि जिसे नैब से प्ली बार गेन की हुई है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो बन सकता है, दोबारा बन सकता है और 5 साल की उसकी ज़रूरत नहीं है कि उस पर बैन किया जाए। एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने ये कहा। ऐसे ऑफशोर कंपनीज़ का कहा कि जनाब जिसने कोई बैरून मुल्क बेशक अगर जदादें रखी हो 10% से ज़्यादा अगर उसका शेयर है तो वो फिर बताएगा, अदरवाइज 10% तक उसको इजाज़त है खा पी जाए। अब उसमें पता ये चला है कि इन्होंने जो उसमें आके अब ये ब्यूरोक्रेसी ने चालाकी की जिसमें लॉ मिनिस्ट्री भी साफ ज़रा शामिल है कि उन्होंने उसको अप्रूवल दिए। उन्होंने कहा जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने कहा जनाब कि इसमें सिर्फ कुछ 14 के करीब ऐसी क्लासेज हैं जो आपके ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए, अब ये ईज़ ऑफ बिजनेस हो रहा है कि हम ईज़ ऑफ बिजनेस दे रहे हैं, बिजनेसमैन को आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। उसने कहा 14 वो हैं 100 के करीब जो हैं जिनका इससे ईज़ ऑफ बिजनेस से तल्लुक़ नहीं है। अब ये चीज़ें जब वहाँ पे अब होना क्या चाहिए था, पहले तो फ़रोग नसीम साहब से आप ज़रा सवाल जवाब पूछें कि एक्सीलेंसी आप कैसे करें, हमारे तक कैसे पहुँची हैं, आपने तो इसको अप्रूव किया है, आपने चीज़ें क्यों नहीं नोट की कि इसमें कौन सी चीज़ हम अप्रूव कर रहे हैं। चलो वहाँ से बच गई, आपकी पूरी लॉ मिनिस्ट्री भरी पड़ी है लोगों से, वहाँ पर सारे के सारे लोग बैठे अच्छे अच्छे पैकेज पे सैलरी पे, वो क्या कर रहे हैं। अगर वहाँ से अप्रूवल कर दिए उन्होंने तो उन्होंने क्या काम किया है, वो भी जो चीज़ आती अंधे धुंध आगे क्लियर कर देते हैं, वहाँ से भी हो गई। इसके बाद ये कैबिनेट में पहुंची है, कैबिनेट के मेंबर में शर्तें कहता हूँ माँ से 2-3 को छोड़ के कोई पढ़ता ही नहीं होगा समरियाँ। अच्छा, अपने के अलावा किसी दूसरे की समरी भी नहीं पढ़ते कि मेरा क्या तो लोग किसी और डिवीजन के वो जानो। भाई साहब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि आप लोग बैठें। अच्छा, फिर एडवाइज़र बैठे हुए इमरान खान साहब के, माशाल्लाह बड़े बड़े तगड़े लोग। एडवाइज़र और टेक्नोक्रेट इसलिए रखे जाते हैं, सियासतदान कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। सियासी वजीर शायद बिक जाता है तो ये टेक्नोक्रेट माशाल्लाह बड़े काबिल इंटेग्रिटी वाले ये नहीं बिकते। पता ये चला सबसे बड़ा जो इस वक्त ये छक्के चौकर माल का नाम जिनके आ रहे हैं वो कैबिनेट में बैठे हुए इन्हीं के टेक्नोक्रेट्स और एडवाइज़र हैं, उन्हीं के नाम आ रहे हैं। शुगर में भी आ रहे हैं, आपके IPPs में भी आ रहे हैं, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सारे उन्हीं के नाम आ रहे हैं। बल्कि वो इंडिया वाला स्कैंडल वो भी एडवाइज़र साहब पे आ रहा है, वो लोग आ रहे हैं। उन्होंने भी किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि जनाब कि इसमें ये तरामीम आ रही है, बकायदा कैबिनेट पेश होते। वहाँ से आपने भेज दिया जनाब आरिफ अलवी साहब को, सदर पाकिस्तान साहब को कि हजूर आप बैठें और इसको इशू कर दें। अलवी साहब क्या करते रहते हैं सारा दिन, वो वहाँ पे जमील स्वीट की लाइन में लग के वो मिठाई लेने वाले अपने वीडियो तो फैला देते हो। भाई साहब आपका असल काम क्या है, आप सदर पाकिस्तान हैं, आपके पास एक अलहदा लॉ डिपार्टमेंट है। यहाँ पे उस डिपार्टमेंट का काम है कि जो चीज़ आती है आप उसको देखते हैं, बैठ के रिव्यू करते हैं। आपने रिव्यू किया, आपने पढ़ा, अपने लॉ डिवीजन से ओपिनियन ली, उन्होंने आपको आके हाईलाइट किया, आप दोबारा भेजते इमरान खान साहब से बात करके सर जी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो मिसलीड की जा रही हैं, अगर हमने इसको एज इट इज़ इसको जारी किया नुकसान होगा, अभी तो करेंगे चेंजेस। अलवी साहब ने भी नहीं बताया। सो मुझे ये बताइए फिर किस चीज़ के आप लोग यहाँ पे वज़ीर हैं, सफ़ीर हैं, आप फिर उसके बाद एडवाइज़र हैं, इस मुल्क के सदर हैं, फिर लॉ मिनिस्ट्री है, फिर लॉ डिवीजन है, फिर आप लोगों ने अगर ये काम नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें मीडिया ने आपको पकड़ कर देनी है जिस पे आप नाराज़ होते हैं हर वक्त, तो किसने ये काम करने थे आप लोगों ने। उसमें ये बताया जा रहा है कि कैबिनेट में जनाब ये हफीज़ शेख साहब की क्योंकि मिनिस्ट्री है वही कंट्रोल करते हैं SCCP को, तो उन्होंने कोई वहाँ पर जवाब देने की कोशिश की वहाँ पर, तो जनाब कि ऐसे नहीं है तो वैसे नहीं है तो फलां नहीं है। अब उस पर भी उन्होंने बात की। अब हो क्या रहा है इस मामले में मिसलीड कौन कर, ये सिर्फ एक इशू है
हर मामले में यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर के साथ उनसे पूछे, अद्वियात के मामला जो स्कैंडल आया किसने मिसलीड किया, जफर मिर्जा साहब से कोई पूछता नहीं है। दो जब शुगर की उसमें आई स्कैंडल आई जिनमें नाम है IPPs में, उसमें ये रजाक दाऊद और नदीम बाबर के नाम थे, वो इसका मतलब मिसलीड करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, बैठ के वो गलत इन्फॉर्मेशन देकर फैसले करवा लें। बल्कि तोफ्तान वाला जब ये आपको याद होगा हुआ था, वहाँ पे ईरान से आ रहे थे, ज़रीन आ रहे थे, और उनके लिए उस वक्त ये इन्होंने सब ओके की रिपोर्ट दी थी। उस वक्त में इन्हीं के एडवाइज़र थे, और जो बाद में बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया उनके लिए, और बेचारे जो हमारे भाई ज़राइन जो आए थे उनके लिए, फैमिलीज़ के लिए मसाइल हुए, बेचारे वो मुश्किल भी हुए, घरों में तंग भी हुए, क्वारंटाइन भी किया गया कि अगर अच्छी अरेंजमेंट वहीं कर लेते तो उनको भी तकलीफ ना होती, पाकिस्तान को मसले ना होते। वो भी एडवाइज़र थे उस वक्त आपको सारे के सारे। 300 बिलियन रुपीज़ वाला आपको याद होगा, उस वक्त इन्होंने जो बैठ के एडवाइज़ किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ा स्कैंडल GADC के था, उस वक्त नदीम बाबर साहब उसमें शामिल थे, वो एडवाइज़ कर रहे थे और लॉ मिनिस्ट्री इनके साथ मिली हुई थी। ये मैं सिर्फ आपको 2-4 बता रहा हूं चीजें। इस पे इमरान खान साहब ने खासा जीरो टॉलरेंस किया है पिछली मीटिंग में कि क्या हुआ है, कुछ वजीर भी बोले हैं। सो खान साहब को इस वक्त ये मिसलीड करने में, शुगर क्राइसिस किसने वहां पे जनरेट किया आपको याद है, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब थे, वो मिसलीड कर रहे थे कि इस मुल्क में चीनी बहुत है, और उन्होंने शुगर एडवाइजरी बोर्ड से वो सिफारिशात लेके ECC में ले आए, ECC से फिर कैबिनेट में, कैबिनेट से पंजाब में गई। सो लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग। खान साहब को थोड़ा सा वो ठीक है, ट्रस्ट करें अपनी टीम पे, लेकिन ये भोले लोग नहीं है, ये बिजनेसमैन है, ये माल बनाने आए हैं बहुत सारे लोग इसमें से, अपने इन्होंने कोई ना कोई पार्टियां पकड़ी हुई हैं। ये जो टेक्नोक्रेट्स और जो आपके 20 के करीब एडवाइज़र हैं, सारे भी वो नहीं है, उसमें चंद बड़े अच्छे लोग भी एडवाइज़र जो हैं उनके, लेकिन बाकी यहाँ पे कोई ना कोई पार्टी पकड़ के बैठे हुए, आपकी नाक के नीचे से वो सारी समरियाँ निकाल जाते हैं, ऑर्डिनेंसेस निकाल जाते हैं, अपनी मर्जी की तरामीमें करवा लेते हैं, और पता नहीं उस पर क्या कुछ करवा लेते हैं। सो इस पर इमरान खान साहब को थोड़ा सा कुछ, मेरा ख्याल है, अपने उनको देखना चाहिए। कल को मसाइल खान साहब के लिए होंगे, ये भाग जाएंगे, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, ये कोई नज़र नहीं आएगा आपको, इनका नाम भी नहीं याद रहेगा। नाम किसका याद रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस इमरान खान साहब थे, उनके दौर में ये चीज़ें हुई थी जिससे फलां लोगों ने गलत फ़ायदे उठा लिए थे, और अब्यूज़ ऑफ पावर होया, और फिर यहाँ पब्लिक मनी ज़ाय हुई। सो ये कुछ उनके अपने ही करीबी दोस्त हैं। मज़े की बात, ये खान साहब जो है सबसे ज़्यादा तारीफ़ किनकी करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मिसलीड कर रहे हैं उनको, वो कैबिनेट में करते हैं। ये नदीम, ये बाबर साहब जो हैं, वो हर स्कैंडल में, तकरीबन हर दूसरे स्कैंडल में उनका नाम आ रहा है आजकल। उसके बाद अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उनका नाम आ रहा है हर उसमें स्कैंडल में, और खान साहब उनकी कैबिनेट में बैठ के तारीफ़ें करते हैं, ओपनली की हैं, उन्होंने रिकॉर्ड पे की हैं कि बड़े अच्छे लोग हैं। तो वो आपको मिसलीड कर रहे हैं, उन्हीं के नाम आ रहे हैं, आप कहते हैं बड़े अच्छे लोग हैं। बड़ा खान साहब, मतलब मीडिया आपको ये सिंपली, हम कोई वो क्या कहते हैं जज ज्यूरी हैंगमैन नहीं है, आपकी हुकूमत है। आपने कल को इन चीज़ों के, मेरा ख्याल है वही है जो उस पर जवाब तलबियाँ होती हैं, फिर कल को जो भी हुकूमतें आएंगी, इन लोगों ने, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, भाग जाना है अपने बैग शैग उठा के, जैसे शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि ये लोग जो हैं, और एक और बड़ा उन्होंने कहा, बड़ा इसमें ट्रेंड आ रहा है कि ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं एडवाइज़र 19 के करीब, मैं फिर कहूँगा 19 में से 4-5 बड़े अच्छे लोग भी हैं, बाकी जो हैं जिनके नाम भी हमें नहीं पता, ये सारे वो कहते हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया कैबिनेट को, इमरान खान साहब पे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं। बाकी बड़ा थैंक यू वेरी मच। कोई नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा।